हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द विचार। ठीक है, आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम शब्दों को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आइए हम अपने शब्द को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा विद्यार्थी दिया गया है। अब हम विद्यार्थी को किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसे जोड़ सकते हैं, और ये हमारा विच्छेद करके दिया गया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर व हलंत जमा छोटी ई जमा द हलन जमा य हलन जमा आ जमा र हलन जमा थ हलन जमा बड़ी ई, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो हम विद्यार्थी को इस तरह से लिखेंगे। वर्णों को जोड़कर विद्यार्थी समूह शब्द बनाया गया है। इस रचना में हमें एक पढ़ने वाले बच्चे, छात्र का बोध हो रहा है। इस रचना को शब्द कहते हैं। संक्षेप में देखेंगे बच्चों, हम दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, पद, अब यहाँ पर हम पद की बात करेंगे। ठीक है, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, जब शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। तब उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे शब्द और पद। यहाँ पर बच्चों हमारा शब्द दिया गया है, जैसे बालक और काला। ठीक है, और यहाँ पर जो पद है उसका वो है बालक का बालको। ठीक है, और काला का काला काली काले। ठीक है, यहाँ पर है शब्द वह और पढ़। ठीक है, और पद में हमारा आएगा वह का वह, उसने उसे उसको, वे उन्होंने उन्हें उनको, और पढ़ने में आएगा पढ़ पर आएगा। पढ़ पर आएगा बच्चों पद हमारा पढ़ता पढ़ती पढ़ते पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे पढ़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर है शब्द भंडार, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों वैक्युलरली कहेंगे, वैक्युलरली। ठीक है, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सब के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी की गणना संसार की समृद्ध भाषाओं में से की जाती है, जो दिन प्रतिदिन विकास के नए सोपान छू रही है। इसलिए हिंदी शब्द भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। विभिन्न भाषाओं से नए नए शब्द उसके शब्द भंडार में जुड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर शब्दों के भेद देखेंगे बच्चों। शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों वो 5 जो भेद हैं उनके? कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हम तत्सम देखेंगे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते, यानी कि जैसे हैं वैसे के वैसे ही उन्हें प्रयोग किया जाए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कार्य, श्रुति, नृत्य, प्रकाश, दीपक, आकाश, कर्म, मृत्यु, अग्नि, यश, पुण्य, अधिकार आदि। ठीक है, अब है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने बदलते हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जीव, जीव को हम क्या कहते हैं बच्चों? जिह्वा। ठीक है, किबाड़, किबाड़ को क्या कहते हैं बच्चों? हम कपाट। ठीक है, दूध, दूध को कहते हैं हम दुग्ध। ठीक है, दही को दधी और घोड़ा को घोटक आदि कहते हैं। ठीक है, अब है देशज शब्द। कुछ शब्द जो देश की क्षेत्रीय बोलियों में से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैले, पैसा, डिबिया, चिड़िया, जूता, खुरपा, पेट, लोहा, कवक, फावड़ा, चूड़ी, झटपट आदि। ठीक है, अब यहाँ विदेशी शब्द देखेंगे बच्चों। ठीक है, विदेशी शब्द है बच्चों जो शब्द विदेशी भाषाओं में से हिंदी में आकर प्रयोग होने लगते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, विदेशी शब्द है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले इंजीनियर, यानी कि अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में कौन कौन से शब्द आए हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, स्कूल, आइसक्रीम, बिस्किट, पुलिस आदि।
ठीक है। अरबी में कौन कौन से शब्द आए हैं? आजाद, अखबार, इंतजार, इंसाफ, मालिक, कानून, खत, किताब, औरत आदि। ठीक है। फारसी में आए हैं बच्चों अफसोस, आदमी, आराम, नमक, फौज, जमीन, दुकान, जरूरत आदि। ठीक है। पुर्तगाली जो शब्द है हमारा उनमें कौन कौन से आए हैं? अलमारी, आलपिन, कनस्तर, कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, तंबाकू आदि। ठीक है। चीनी शब्द कौन कौन से हैं? चाय, तूफान, पटाखा, लीची और चाकू। ठीक है। तुर्की शब्द कौन कौन से आए हैं? कुर्ता, कैंची, चाकू, तमंचा, तोप, काजू, बंदूक, बारूद आदि। ठीक है। ये है हमारे तुर्की शब्द से। विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं उन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। अब है संकर शब्द। ठीक है। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे पान, पान हमारा हिंदी है, जमा दान हमारा फारसी है, तो क्या हो गया? पानदान। ठीक है। यहाँ पर अब कुछ शब्द बन रहे हैं। ठीक है। इन्हें अच्छे से देखेंगे बच्चों। अब है घड़ी, घड़ी हमारा हिंदी में है, जमा साज हमारा अरबी में है, क्या है? घड़ी साज। सील अंग्रेजी में है, बंद हमारा फारसी में है, क्या है? सील बंद। वर्ष हमारा संस्कृत का है, जमा गांठ हमारा हिंदी का है, तो वर्षगांठ हो गया। क्लियर है बच्चों। अब है रचना के आधार पर। रचना का आधार है बनावट। इसके आधार पर हिंदी शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ निर्धारित हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, सड़क, मकान, पेट, बाजार, दुकान, सूरज, चांद, तारा, आसमान, स्कूल आदि। ठीक है। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब है यहाँ पर ख यानी योग रूढ़ शब्द। ठीक है। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जा सकते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों जलज, जलज में है जल में जन्म लेने वाला यानी मछली के लिए रूढ़ शब्द है। अब है गजानन, गज अर्थात हाथी जैसे आनन वाला गणेश के लिए रूढ़ है। नंदलाल, नंद का लाल यानी श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है राजमार्ग यानी कि राज जमा मार्ग बराबर राजमार्ग, न्याय जमा प्रिय यानी न्याय प्रिय। ठीक है। अब बच्चों अर्थ के आधार पर बात करेंगे अब हम। ठीक है। अर्थ के आधार पर है बच्चों, अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और व्योम शब्द। ठीक है। ये हैं अर्थ जिनके अर्थ निकल के आते हैं। ठीक है। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, रास्ता, मेज, रिक्शा, पंखा, पलंग, बिस्तर, खिड़की, दरवाजा, कुर्सी आदि। अब है अनेकार्थी शब्द। ठीक है। जिन शब्दों के लिए एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर का हम आकाश, बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, और वस्त्र। ठीक है। अंक, अंक का है संख्या, गोद, नाटक का एक भाग यानी अंक को हम एक नाटक का भाग भी कह सकते हैं। ठीक है। और संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का कौन कौन सा है बच्चों? अबू, जलज, पंकज, नीरज, राजीव। ठीक है। चांद का है चंद्रमा, इंदु का है सोम, रजनीश का निशाकर और शशि। ठीक है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ लगभग समान होता है लेकिन इनकी पूरी तरह से समान अर्थ नहीं होता। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब आ जाता है व्योम शब्द। व्योम शब्द में जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें व्योम शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति, उन्नति का आ जाएगा अवनति, उत्तर का दक्षिण, अच्छे का बुरा, गुण का अवगुण और पवित्र का अपवित्र। व्योम शब्द को विपरीतार्थक या विपरीतार्थी या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है बच्चों। तत्सम शब्द का व्योम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का व्योम शब्द तद्भव लिखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर जिन शब्दों के दो भेद होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं बच्चों? विकारी शब्द। प्रयोग में, वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? बच्चा, बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्ची, बच्चियां, बच्चियों। ठीक है। मैं, अब मैं में क्या है बच्चों? ये मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है। लिखना, लिखता, लिखती, लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे, लिखेगी, लिखोगे, लिखूंगा। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे अविकारी शब्द की। ठीक है। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न होता नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जब, अब, तब, क्या, कैसे, निकट, पास, दूर, में, पर, की, अथवा, या, तथा और तेज, प्रतिदिन, आवश्यक, धीरे, शायद, अभी, रोज, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका कुछ शब्द विचार को लेके हमारा पाठ, जो हमने अच्छे से आपको पढ़ाया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों ये पाठ यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।